Hello, नमस्कार दोस्तों. Today we are discussing about the refrigeration cycle. After my name is Razar. मैं आज आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरह से वर्क करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी मैंने अपने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल की पूरी डायग्राम बनाई है. यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने पहले बनाया कंप्रेसर. कंप्रेसर आफ्टर कंडेंसर के बाद बनाया एक्सपेंशन डिवाइस के बाद बनाया इवेपोरेटर के बाद फिर कंप्रेसर पे. जिस तरह से हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करती है मैं आपको वो बताऊंगा. पहले कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेटर का हार्ट होता है, रेफ्रिजरेटर का हार्ट है ये. इसके बिना रेफ्रिजरेशन साइकिल अधूरी है. कंप्रेसर से कंडेंसर जो हम देखते हैं अपने जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके जो बैक साइड में जो पत्तियां सी होती हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है. वो होता है कंडेंसर. ये है कंडेंसर. उसके बाद आती है एक्सपेंशन डिवाइस. जो लोग रेफ्रिजरेटर का वर्क करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं उनको बताया एक्सपेंशन डिवाइस हमारी बहुत प्रकार की है. ऐसे कैपिलरी ट्यूब है, थर्मोस्टेटिक है, अलग अलग तरह की है. उसके बाद है इवेपोरेटर हम सिंगल डोर में देखते हैं या डबल डोर में देखते हैं कि जिसमें आइस जमती है ऊपर वाली साइड, जिसमें आइस जमती है बॉक्स में, उसमें जो ऐसे गोल गोल बाइंडिंग हुई होती है वो इवेपोरेटर होता है. इसका मेन वर्क होता है कि जो हमने फ्रिज में कुछ भी चीज रखी है उसकी जो हीट होती है वो उसने एब्जॉर्ब करनी होती है. हीट एब्जॉर्ब करता है ये, इसलिए इवेपोरेटर. फिर ये वापस आके कंप्रेसर में आता है. कंप्रेसर की एक मेन बात है कि कंप्रेसर से जो कंडेंसर में जाता है वो वेपर जाते हैं. वेपर जो हमने इसमें गैस चार्ज की है वो एज ए गैस फॉर्म में होगी. तो कंप्रेसर से जो कंडेंसर में गैस जाएगी एज ए गैस फॉर्म में होगी. कंप्रेसर की मेन खासियत बात है कि कंप्रेसर के अंदर गैस ही आएगी. उसके अंदर वेट में कुछ नहीं आएगा, लिक्विड में कुछ नहीं आएगा. उसके अंदर कंप्रेसर से बाहर भी गैस जाएगी और इधर इवेपोरेटर से आएगी तो भी गैस जाएगी. कंप्रेसर से जैसे इधर से गैस जाएगी कंडेंसर में, तो कंडेंसर का मेन मतलब है कि कंडेंसर में होता क्या है. कंडेंसर में होता है कंडेंसेशन. आई थिंक यू नो एवरी ऑल व्हाट इज द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मीन्स है कि जैसे इसमें से गैस जाएगी वो होगी हाई टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा. तो हाई टेम्परेचर की गैस जैसे इसमें से जाएगी, मैंने जैसे आपको बताया कि कंडेंसर हमारा जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल बाहर होता है, पिछली वाली साइड जो होता है उसमें होता है. तो वहां पे क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर की गैस है जैसे ही हवा के टच में आती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. लिक्विड यू नो व्हाट इज द लिक्विड. तरल अवस्था में आ जाती है. तो उसके बाद क्या होता है कि तरल अवस्था में आने के बाद इसके एक्सपेंशन डिवाइस में जाती है. एक्सपेंशन डिवाइस का मेन वर्क है कि जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाता है, रेफ्रिजरेंट मीन कि जो हमने इसमें अपने रेफ्रिजरेटर में चार्ज की हुई है गैस, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट जैसे ही एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस का मेन वर्क होता है कि ये इसको कंट्रोल करता है, रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है. कंट्रोल करने के बाद जो है कि इवेपोरेटर में भेजता है. एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड. उसने जो रेफ्रिजरेंट को कि फैला के भेजना, एक्सपेंड. जैसे यहाँ से लिक्विड यहाँ से जा रहा है वो अपनी पोजीशन में जा रहा है, जैसे लिक्विड जाता है वो अपनी पोजीशन में जा रहा है. एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड. एक्सपेंड ऐसे फैला के. जैसे कि यहाँ से एक शेड है, समझ लो यहाँ से एक शेड है, यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है. यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है तो आगे जा रहा है, जैसे एक्सपेंड होकर जा रहा है. तो जो यहाँ से लिक्विड है, लिक्विड जो है यहाँ से लिक्विड का हम इवेपोरेशन हो रहा है. यहाँ से ये इवेपोरेटर है जो अपने रेफ्रिजरेंट में ऊपरी वाली साइड होता है जहाँ पे आइस जमती है, वहां पे इवेपोरेटर होता है.
तो उसका मेन कार्य होता है कि जो हम फ्रिज में या अपने रेफ्रिजरेटर में कुछ भी चीज रखते हैं उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। वो वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो यहाँ से गैस आ रही है लिक्विड फॉर्म में, इवेपोरेशन होता है तो उसका क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण होता है। तो इसका जो है लिक्विड फॉर्म जो यहाँ से आ रही है वो यहाँ से आते 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 यहाँ से आते आते बाष्पीकरण हो जाता है उसका, तो वो वेपर फॉर्म में आ जाती है, गैस फॉर्म में आ जाती है। गैस फॉर्म में आ जाने के बाद फिर कंप्रेसर में आती है। कंप्रेसर का वर्क होता है जैसे हमारा इंजन, गाड़ी का इंजन काम करता है उस तरह से हमारा कंप्रेसर वर्क करता है। जो यहाँ से लो टेम्परेचर और लो प्रेशर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो आता है। कंप्रेसर का हमारे का काम है कि इसने लो टेम्परेचर से जो चीज आ रही है उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आगे कंडेंसर में भेजना है, तभी कंडेंसेशन होगी। इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है। अगर आपको किसी चीज का डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। और मैंने अपना चैनल बनाया, मैं एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर हूँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड का। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। मैंने आपको ये बताया पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल। अगर आपको किसी चीज का भी डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछिए। धन्यवाद।